सतगुरु अमृत की खान शीश दिए जो सतगुरु मिले तो भी सत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरमुख हो। कहते हैं कि बड़े भाग्य सत्संगा पाइए बिन प्रयास भवभंगा, यानी जिसके अच्छे भाग हैं, अच्छे कर्म हैं, सत्संग का लाभ उठाते हैं, और वो जीव बड़ा भाग वाला मानना है जो सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए, मालिक की भक्ति भजन करते हैं। कहते हैं इस शरीर के अंदर मन की बड़ी प्रबलता है। मन अपने ही बल से इंसान को चलाता है। मन की भाषा, मन के बारे में हम समझ नहीं सकते मन कितनी बड़ी ताकत है। कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जो अपने मन की ना चलन दे, असली इंसान है वो, और वो अपना कल्याण कर सकता है, और कोई भी काम करेगा उसमें सफलता मिलती है। अगर मन आपने कंट्रोल में कर लिया तो। अगर आपका मन बागी है तो आपने चोर कुआ देगा। आपका मन अगर संत मते में लग गया तो आपको संत पदवी मिल जाती है। आप भक्ति करेंगे तो आप भक्त बन सकते हैं। अगर आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो वो भी आपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और मन ही बुरा कराता है, मन ही भला कराता है। सारा खेल मन के ऊपर है। मन ही आपको हंसाता है, मन ही रुआता है। हम मन की भाषा हम समझ नहीं पाए, जिंदगी बीत जाती है सारी। अगर आप भजन करना चाहते हैं तो मन कहता है नहीं, हम मान लेते हैं। आपका सत्संग करने सुनने न दिल करता है, आप मन की भाषा मान लेते हैं कि नहीं करना, नहीं सुनना, आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये कौन समझाएगा, कौन समझेगा कि मन के ऊपर सवार हम कैसे हों। मन को हम किस तरीके से कंट्रोल करें जो कि हमें दुखी करता है, दुख देता है। कहते हैं कि मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो माने गुरु बचन को ताका मता अगाध। कि मन के मुरीद तो हम सब हैं, मन की मानते हैं, और मन मुरीद संसार, मन आपको संसार में लगा लेता है। और संसार में हमारी आंखों देखते देखते ही कोई न कोई चला जाता है, हमारा मित्र प्यारा संबंधी, देखते देखते चल जाता है। क्यों? हम भी संसारी हैं, जो जाने वाला है वो भी संसारी है। हम दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। अगर देखा जाए तो, और गुरु मुरीद कोई साध, के गुरु भक्ति करने वाला, गुरु वचन को मानने वाला कोई विरला ही है। और क्यों मानना है गुरु वचन, और क्यों सत्संग सुनना है, और संसार से क्या मिलता है, साध संगत से क्या मिलता है,
कि गुरु तो भगवान देते हैं, उद्धार होता है जीव का, और संसार नरक देता है। हम नरक के भागी होते हैं, क्योंकि संसार आता है जा रहा है, और हम देख भी रहे हैं, लेकिन कठिनाई क्या है? मन है। मन की भाषा हम नहीं समझ पा रहे। मन अपनी चलाता है, और मन के साथ साथ हम लग जाते हैं। जहाँ मन ले जाता है वहीं हम चले जाते हैं, सोच देनी विचार देनी। और कहते हैं कि जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध, वो इंसान ताकतवर बन जाता है जो गुरु वचन मानता है। वो हिलने का नहीं। जैसे कोई वृक्ष बहुत मजबूत जड़दार हो, वो आंधी, वर्षा, धूप, सर्दी सब झेल लेता है और खड़ा रहता है। इसी तरीके से जो गुरु वचन पे चलता है, वो एक बड़ा भाग वाला इंसान होता है। वो पाप कर्मों से बच करके अपने परम पिता परमात्मा को पा लेता है। और जब तक हम सत्संग ना सुनेंगे, प्रवचन ग्रहण नहीं करेंगे, हम गुरु वचनों पर नहीं चलेंगे, हम दिन रात दुखों के अंबार में दबे रहेंगे। आपत्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और आपत्ति से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए हम बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? अपने मन मुराद हो करके, अपने मन की बात मान करके। तो दुखों का नाश नहीं होगा। गुरु वचन को मान करके जो जीव चलता है, उसका निश्चित कल्याण होता है। कहते हैं कि यह मन फटकी पछोर ले, सब आपा मेटी जाए, और पिंगल हो प्यू प्यू करे, ताको काल न खाए। कहते हैं कि जैसे छाछ में कणक है और उसमें भूसा है, जब फटका मारते हैं तो भूसा बाहर निकल करके आ जाता है, साफ नाज रह जाता है, उसमें आपके खाने के लायक बन जाता है। कब होता है ये काम? जब आप गुरु वचनों को सुनेंगे, अपने मन को अच्छी तरह पछोड़ लेंगे, अपने मन को अच्छी तरह जान लेंगे, अपने मन की विधि आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। और फिर क्या होता है? सब आपा मिट जाए। जो हमारे अंदर मैं है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं करता रहता है इंसान, ये मैं शब्द खत्म हो जाता है। उसकी समझ में ये आना शुरू हो जाता है कि मैं तो कोई हूँ ही नहीं, जो है सो परमात्मा है, करने कराने वाला सब कुछ वो ही है, उसके बगैर तो और कोई है ही नहीं। हम क्यों मैं कर रहे हैं? और मैं करके भी देख लो, कर रहे हैं तो क्या लाभ होता है? कुछ, कोई लाभ नहीं। जहाँ अधिक मैं है वहाँ अधिक अहंकार है। मैं अहंकार है, अहंकार में क्रोध है, और क्रोध में झगड़ा शुरू हो जाएगा, चाहे बाहर वालों के साथ हो या घर में ही हो, यानी कलह का वास हो जाता है। झगड़ा खत्म ही नहीं होगा।
और झगड़ा जब शुरू हो जाता है तो बरकत घर में ख़त्म हो जाती है, घर में बरकत आनी ख़त्म हो जाती है। 1 रुपया कमाएंगे 2 खर्च हो जाते हैं। मैं अहंकार क्रोध के कारण जहाँ मन चलता है, जहाँ मन की चलती है, वहाँ विनाश होने का खतरा रहता है। पिंगल है पीऊ पीऊ करे, ताको काल न खाए, कि अपने मन को पिंगला ले। इसको बहुत सूक्ष्म तो है ही, लेकिन और अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि को तेज करो। जब आप अपनी बुद्धि पूरी तरह से तेज कर लोगे तो फिर मन की नहीं चलेगी, फिर बुद्धि निर्णय लेगी। और जो बुद्धि निर्णय लेती है वो सत्य होता है, उसमें टोटा नहीं पड़ेगा, धोखा नहीं खाओगे। तो अपनी बुद्धि को चेतन कर। और कहते हैं कि फिर ताको काल न खाए, वो जीव अपनी पूरी जिंदगी जीता है। जैसे कहते हैं कि अकाल मृत्यु मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई क्रोध में फांसी ले लेता है, कोई रेल तड़ा मर जा कट कर। मैं के कारण, क्रोध के कारण, और क्या है, अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो अगर जब मन के ऊपर सवार हो जाए और बुद्धि निर्णय ले, आपकी बुद्धि चेतन हो जाए, आपकी बुद्धि ताकतवर हो जाए पूरी, और नाम का जाप करे, गुरु की वाणी को माने, तो आप पूरी जिंदगी जिए। और कहते हैं कि काल न खाए, तो उस जीव को काल जिसको कहते हैं वो उसके नज़दीक नहीं आवेगा। ये नहीं समझिए कि हमारा शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूटेगा, लेकिन काल अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे उस जीव की मृत्यु नहीं होगी। वो परम धाम में जाने वाला इंसान बन जाता है, परमात्मा अपने घर ले जाता है उस जीव को। और कहते हैं मन पांचों के वश परा, मन के बस नहीं पांच, जित देखूं तित दो लगी, और जित मांगूं तित आँच। यानी मन पांचों के वश में परा, यानी मन जो है, हमारी जो 5 कर्म इंद्री हैं, हमारी 5 कर्म इंद्रियों से परे है मन। इन 5 कर्म इंद्रियों के बस में कौन? इन 5 इंद्रियों के ऊपर मन सवार है। और जब 5 ये अपनी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, जब ये 5 ज्ञान इंद्रियां मन के ऊपर सवार हो जाएं, तो 5 ज्ञान इंद्री अपना अपना सही ये काम करेंगे, फिर कोई नुकसान होने का खतरा को नहीं। और जब तक मन सवार है 5 ज्ञान इंद्रियों पर, कोई भी कार्य करोगे उसमें खतरा महसूस होगा, कि वो मन के इशारे पे चल रही इंद्रियां, अपने बलबूते से काम नहीं हो रहा, ऐसा समझना चाहिए। और परम पिता परमात्मा रक्षक भी नहीं होगा, क्यों? अपने मन मते से चल रहा, भाई चलन दे, जो करेगा कर। तो कहते हैं एक राबिया नाम की लड़की थी, गरीब घर में जन्म हुआ, और उस टाइम ये गुलाम प्रथा चली हुई थी। जो साहूकार जिसको खरीद लेता था, जिंदगी भर तक उसका गुलाम रहता था।
तो राविया के बाप ने एक साहूकार से बेच दिया, गुलाम बना दिया। साहूकार ले गया और अपने कारखाने में काम धंधे में लगा दिया। और राविया जन्म से ही परमात्मा के ध्यान में रहती थी, मुसलमान की लड़की थी, उस मालिक का ध्यान करती थी। तो राविया बड़ी दुखी हुई कि वे ज़िंदगी भर तक की गुलामी करनी पड़ गई, भाई इससे मुक्त कैसे हो। तो उसने एक दिन मन में विचार कराया भी भाग ले निकल करके यहाँ से। तो उसने भागने का प्रयास किया और भागी। तो दूसरे नौकरों को पता लगा भी राविया भाग गए। तो उसको पकड़ने के लिए 2-4 आदमी भागे। तो रास्ते में किसी खड्डे में अंधेरे में पैर आ गया, पैर में मोच आ गई और उस पर चला नहीं गया। तो उसको पकड़ा गया, वापसी ले आए। साहूकार से बताया जी ऐसे ऐसे बात है। साहूकार ने उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगा दिया। रात को काम कराया, रात को एक कमरे में बंद कर देते थे। अब राविया ने विचार कराया अपनी बुद्धि से, गुरु ज्ञान से, कि इस फंदे से, इस गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ बचा सके तो परमपिता परमात्मा ही बचा सके, और कोई नहीं बचा सकता। तो सारी रात उस कमरे में उस मालिक का ध्यान में लग जाती थी और सवेरे काम पे, रात को परमात्मा के ध्यान में। तो एक दिन साहूकार रात को इंक्वायरी करने के लिए निकल गया, सब जगह नौकरों की जांच कर रहा है। तो ध्यान पड़ा तो जिस कमरे के अंदर राविया थी, उस कमरे की द्वारों में ने प्रकाश बाहर निकल रहा है, बाहर प्रकाश की किरणा निकल रही। तो साहूकार ने पूछा भाई ये कमरा किसका? बोले ये तो राविया का। बोले ये प्रकाश किसने किया यहाँ? बोले जी हमने तो करया नहीं। तो साहूकार ने जाके देखा तो कमरे की जो 4 द्वारी थी उसकी झिरियों में प्रकाश बाहर आ रहा था। तो गेट खोला तो राविया के शरीर से ही प्रकाश की किरणा निकल रही थी। उसके शरीर में प्रकाश पैदा हो गया परमपिता परमात्मा का, और उसके शरीर से ही किरणें बाहर, कमरे से बाहर द्वार तोड़ करके किरणें बाहर निकल रही थी उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश की। साहूकार ने जब ये देखा तो साहूकार दंग रह गया देख करके भी ये तो कोई परमात्मा का रूप है। साहूकार ने दंडवत प्रणाम किया चरणों में राविया के और कहा राविया मैंने जो आपसे कष्ट दिया है मेरे को माफ़ कर दे, और मैं आज से ही आपको मुक्त करता हूँ। तो परमपिता परमात्मा की कृपा से राविया को साहूकार ने मुक्त कर दिया और वो परमात्मा के भजन में लवलीन हो गई। तो गुरुमुखो कितना बड़ा बंधन था जिंदगी भर तक का, और किसने मुक्त कराया? उस परमपिता परमात्मा ने। अच्छा, जो राविया के अंदर से प्रकाश शरीर में से निकल रहा था, ये ना समझिए कि राविया में ये प्रकाश है। जितने आप बैठे हैं, जितना पूरा संसार है, सब के अंदर उस परमात्मा का प्रकाश है। अगर आप उसका दर्शन करना चाहते हैं, उसकी भक्ति करना चाहोगे, भक्ति करोगे, तो आपके अंदर भी प्रकाश है।
और उसी प्रकाश के जरिए हम चल रहे हैं, चाहे उसको आत्मा कह ले या उसको हंस कह ले और या उसको परमात्मा कह ले। वो प्रकाश आपके शरीर के अंदर है। अब राविया तो एक साहूकार की गुलाम बन गई थी, वहाँ से मुक्त हुई और संसार से भी मुक्त होगी। हमारे मन के विचार हैं कि हम शायद किसी के बंधन में ना हों। हमारा मन का विचार ये होगा कि हम बंधन में नहीं हैं। नहीं, हम भी बंधन में हैं। चाहे कोई पत्नी है पति के बंधन में, कोई पति है वो भी किसी कार्य के बंधन में, कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। और जब तक हम बंधन से मुक्त ना हों या बंधन में रहते हुए जब तक उसकी भक्ति ना करेंगे तो बंधन मुक्त नहीं होंगे। ये बंधन से बंधन बढ़ता चले जाएगा। आज इस शरीर में हम बंधे हुए हैं, फिर कोई और शरीर मिलेगा, वहाँ बंध जाएंगे तो हमें सुख शांति नहीं मिलेगी। बार बार मरेंगे और बार बार जन्म लेंगे। आप गृहस्थी हैं, ये भी एक बंधन तो है, लेकिन गृहस्थी होते हुए ये न समझिए कि हम उस परम ज्योति को नहीं जान सकते। हम उस परम ज्योति को जान सकते हैं इसी गृहस्थ के अंदर। जानोगे कब? जब उसका ध्यान करोगे पूरे तय दिल से, फिर बंधन मुक्त हो सकते हैं। बंधन क्या है? काल की बेल। हम एक काल की बेल में बंधे हुए हैं और जब तक हम मुक्त होना ना चाहेंगे तब तक हम मुक्त ही नहीं होंगे। जब मुक्त होना चाहेंगे तभी तो मुक्ति पाएंगे, नहीं तो मुक्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि हम और दुगने बंधन में बंधना चाहते हैं, और बंधन में बंधना चाहते हैं, और बंधन में बंधना चाहते हैं। बंधन से मुक्ति तो तभी मिलेगी ना जैसे रविया ने परमात्मा का ध्यान किया। हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर मन सवार है। हम मन के भगत हैं, भगवान के नहीं। हम मन के भगत हैं। मन की भक्ति करने वाला इंसान जैसे कीच में जितना उसमें धंसोगे, जितना हिलाओगे उतने ही धंसेंगे। तो मन का बंधन ऐसा ही है। जितनी मन की खुराक दोगे मन को, उतना ही मन बलवान होगा और हम फंसते चले जाएंगे। आखिरी पछतावेंगे, आखिरी पछताना पड़ेगा। जो बुद्धि है, बुद्धि जिसको कहते हैं, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि। हम अपनी बुद्धि से काम नहीं कर दे, मन से 12 अन्य मन से काम कर रहे, 4 अन्य बुद्धि से काम करता है इंसान। सब कुछ मन से चल रहा है सिस्टम, सारा सिस्टम मन से चल रहा है। इस मन से छुटकारा बुद्धि से मिल सकता है। अपनी बुद्धि से काम करके देखो थोड़े दिन, ये भी प्यारा लेकर के देखो। बुद्धि भी आपके अंदर है, मन भी। आप मन की ना सुनो, अपनी बुद्धि से काम करके देखो। अपनी बुद्धि की सुनो, बुद्धि क्या कह रही है। जो बुद्धि कहे, लेकिन
बुद्धि तक हम पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि मन सामने है। मन को थोड़ा हटा करके बुद्धि से काम करिए। जब बुद्धि ताकतवर हो जाएगी तो मन बुद्धि के अधीन हो जाए, और जब मन बुद्धि के अधीन हो जाएगा, अगर आप भजन करना चाहोगे तो परमात्मा का दर्शन निश्चित है, आप भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे। कहते हैं कि कबीर मन तो एक है, भावें तहाँ लगाए, भावें गुरु की भक्ति कर और भावें विषय कमाए। मन तो एक है, चाहे उसने संसार में लगा ले और चाहे उसने भक्ति में लगा ले। अगर संसार में लगा लिया, विषय कमाए, संसार में तो विषय का भोग किया। अगर परमात्मा में लगाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब सवाल ये उठता है कि हम बुद्धि के जरिए तो लगा सकते हैं, अगर हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती, हमारी बुद्धि के ऊपर किसी का फंदा है, किसी ने जकड़ रखी है हमारी बुद्धि, हम बुद्धि से खुल करके काम नहीं करते, मन से कर लेते हैं। बुद्धि से खुल करके काम नहीं करते, मन से कर लेते हैं। अगर बुद्धि से काम करें, कहते हैं कि विचार कर ले भाई, मन तो विचार कर ही नहीं सकता, बुद्धि विचार करेगी। जब बुद्धि विचार करके चलोगे तो जो निर्णय लेना है और बुद्धि की समझ में आ जाए कि ये निर्णय सही है तो बस कर लीजिए, कोई टोटा नहीं, कोई धोखा नहीं। मन कहता है कि चलो वन में, मन तजी बस्ती माही, और कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाई। मन कहता है छोड़ गांव ग्वांड छोड़ जंगल में चलते हैं। मन ने कह दिया चल पड़े, मन के कहे हुए 2-4 जंगल में बिताए, मन फिर कहता है यार चल घर, फिर घर आ गए। संत कबीर कहते हैं कि कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे नाही। ये मन तो कहीं ठहरता ही नहीं, मन नहीं ठहरता कहीं। मन चल ही चल रहता है। शरीर की इंद्रियां सो जाती हैं, मन को नहीं सोता। मन तो सोते समय भी अपने काम में लगा हुआ है। तो गुरुमुखो अच्छी तरह थोड़ा समझ ले, अगर कल्याण अपना कल्याण करना है तो अपना भी होगा, अपने परिवार का भी होगा। अगर ड्राइवर सही है तो धुर लक्ष्य पे पहुंचा देगा गाड़ी, अगर ड्राइवर नहीं सही है तो रास्ते में मारेगा कड़ी। घर में बड़ा है कोई परिवार में, अगर उसकी बुद्धि सही काम कर रही तो पूरे परिवार को तार देगा। अगर घर में बुजुर्ग की बुद्धि सही नहीं है, अपने मन से काम ले रहे हैं, तो सारे कुनवा खेल वेड़ हो जाएगा, उसका काम ही नहीं चलेगा। क्यों? मन का खेल चल रहा है, मन का खेल चल रहा है। मन सीधा नरक में लेके छोड़ता है अगर गुरु ज्ञान प्राप्त ना हो और जिसकी बुद्धि काम नहीं करती हो। बुद्धि हमारी ससोपंज में फंसी रहती है, मन चंचलता है, मन चंचलता बढ़ाता है। बुद्धि काम नहीं कर रही, वो आदमी कभी रोता है कभी हंसता है, उसमें विचार शक्ति खत्म हो जाती है।
जब विचार शक्ति खत्म हो जाती है, बस वो एक कदम इधर चलेगा, एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे। तो कामयाबी नहीं मिलती संसारिक कर्म में भी, क्योंकि बुद्धिहीन है। इंसान बुद्धिहीन हो जाता है, और जब बुद्धिहीन हो जाता है और मन बलवान हो जाता है तो और इस संसार के कार्य में लग जाते हैं, तो बस उसका कल्याण बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि 3 लोक चोरी भई सबका धन हर लीना, और बिना शीश का चोर हुआ पड़ा न कहूँ चीन। बात बड़ी समझने की है। आपके 3 लोक आपके हाथ से निकल गए, आपके 3 लोकों में चोरी होगी। सबका धन हर लिया, 3 लोकों का धन खत्म हो गया आपका, और बिना शीश का चोर हुआ पड़ा न कहूँ चिन्ह। मन बिना शीश के है, बिना मुख के, और ना इसकी पैर दीख दी कड़ी, भाई उरो को लिकड़ा उरो को गया। बिना शीश का चोर है ये, 3 लोकों से गिरा देता आपने। 3 लोकों में आपकी कदर ही नहीं रहने की। आपने अपने मन से आपने बहुत कुछ करया, बहुत कमाया, लेकिन आप की बेइज्जती होगी, आखिरी बेइज्जती होती फिर है। क्योंकि 3 लोकों में आपका धन खत्म हो गया। आप किसी लोक में भी रहने के लायक नहीं रहे मन के चलने से। आपकी बुद्धि ने काम नहीं किया, ना अपने बुद्धि से काम लिया, न आप किसी सत्संग में गए, ना आपने कोई गुरु धारण किया, न ज्ञान की प्राप्ति करी, न गुरु की आज्ञा का पालन करया। अगर गुरु धारण भी करया तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो हर लोक से गिर जाएगा। ना आप स्वर्ग लोक के रहे, ना ब्रह्म लोक के रहे, ना सत्य लोक के रहे, और इसी पृथ्वी लोक से भी ये शरीर छूट जाएगा आपका। मन के विकारों के कारण। विकार रहित हम कोई भी वस्तु खाते हैं, उसमें ये देखते हैं कि विकार तो ना कोई, विकार रहित वस्तु खाते हैं, साफ करते हैं। कभी हमने ये भी देखा कि हमारे मन के अंदर कोई विकार है या नहीं, कभी विचार किया? और ये कौन करेगा, कौन बताएगा मन में विकार आ गया? अपनी बुद्धि, अपनी ही बुद्धि निर्णय करेगी मन में विकार आ रहा, तो मन के विकार को निकालना है। मन का विकार निकालने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं। वो क्या है? सबसे पहले गुरु की आज्ञा, दूसरा है सत्संग, तीसरा सुमरन करना, चौथा सेवा करनी। तो मन का विकार धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। दिखा तो मन सूक्ष्म बड़ा छोटा, लेकिन मन के अंदर विकार पूरे 3 लोकों का भरा हुआ है। पूरी पृथ्वी का विकार इस मन के अंदर भरा हुआ है, और निकालना कोई हंसी खेल नहीं। लेकिन बुद्धि अगर आपकी काम करेगी
और गुरु के ज्ञान में उतर गए तो बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये विकार निकलने में 1 सेकंड नहीं लगती, मिनटा सेकंडी में ये विकार निकल जाएगा और आप अपने को देखेंगे कि मैं कहाँ खोया गया था और अब मेरे को होश आई। लेकिन थोड़ा आपने विचार करना पड़ेगा। अपने जीवन के कल्याण के लिए आपने विचार करना पड़ेगा बुद्धि से। आपने गुरु की शरण जाना पड़ेगा, कभी बगजो कभी भी जाओ, जाना पड़ेगा तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई तांत्रिक, कोई पत्रे वाला आपका कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण तो परमात्मा की भक्ति से ही होगा। कल्याण तो गुरु की आज्ञा के पालन में होगा। बेशक आप घर में चौधरी कितने बड़े हो गए, गौ में आपकी पूछ हो रही, बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं संसार में, लेकिन बगैर भक्ति के कोई कल्याण नहीं है। कल्याण तो भक्ति ही करने से होगा। महावीर स्वामी ने एक गाँव में सत्संग किया। राजा ने पता लगा तो राजा भी महावीर के दर्शन करने के लिए चले गए, सत्संग सुना। भगवान महावीर ने कहा, भाई अपने कर्मों के खेल से इंसान बंधन में है और मन का कर्म खेल है। इंसान को कोई सज़ा दे नहीं सकता, किसी की कोई हिम्मत नहीं। अगर इंसान अपने कर्मों के खेल को अच्छी तरह जांच ले, पहले करने से देख ले, ये कर्म कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या फल, क्या टोटा, क्या नफ़ा, बुद्धि से निर्णय ले। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा का मन एकदम पिघल गया और चरणों में गिर गया। बोले, जी मेरे लिए उपदेश करो, कोई आज्ञा करो, मैं अपना कल्याण चाहता हूँ। तो भगवान महावीर ने कहा, हे राजन, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो मन की न सुनो, अपनी बुद्धि की सुनो। अगर कोई बुरा कर्म करता दिख जाए और बुरा कर्म अपने मन में आ जा, उसको तुरंत आने से पहले त्याग दे, बस कल्याण हो जाएगा। तो राजा ने महावीर की आज्ञा का पालन किया। पूरे राज्य के अंदर ये घोषणा कर दी कि भी आज के बाद कोई जी हत्या नहीं करेगा, कोई भी इंसान जी हत्या नहीं करेगा और परमात्मा की भक्ति करेगा हर इंसान। तो जगह जगह सत्संग होने शुरू हो गए और बुरे कर्म राज्य के अंदर बंद हो गए। संत का एक वचन सुनने से, सिर्फ भाई कर्म अच्छे करो, मन की न सुनो, बुद्धि की सुनो। क्यों? बुद्धि कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकती अगर जिसकी बुद्धि शिथिल है, सही है। कहते हैं कि तीनों लोकों में आपका धन छीना गया। आप कभी सतलोक के वासी थे? किसी के याद नहीं कि हमारा घर सत्यालोक है, उसके वासी थे हम। वहाँ से आए इस पृथ्वी लोक में, ये जन्म मरण का चक्कर चल गया, शरीर लेना छोड़ना, शरीर लेना छोड़ना, बस इसी को अपना धर्म समझ लिया। नहीं, कब तक दुख झेलोगे? गर्भ के अंदर दुख, मरने में दुख,
कितना दुख है करने में, कर्म कर रहे हैं कितना दुखी हैं हम, कर्म करते करते कितने दुखी होते हैं। इससे बचने के लिए एक ही उपाय तो है परमात्मा की भक्ति। अपने उस लोक को, उस असली घर को जानो जिस घर से हम पराए घर में आ रहे। ये घर पराया है, ये घर अपना नहीं। अगर ये घर अपना है तो ये शरीर क्यों छूटे? ये शरीर क्यों छूटेगा? फिर तो शरीर रहेगा। ये घर अपना नहीं है, ये घर बेगाना है। अपना असली घर है सत्यालोक। और जो वहाँ पहुँच जाए, जो है वहाँ किसी किस्म का कोई दुख ही नहीं, वहाँ कोई दुख नहीं है। कहते हैं कि जीती लहर समुद्र की तेती, मन की डोर और सहजे हीरा निपजे, जो मन आवे ठोर। मन के अंदर समुद्र जैसी लहरें उठें, इतना क्रोध आ जाए, हाथ में बंदूक हो, मन माने कितना ना मार दे। समुद्र जैसी लहर, अगर समुद्र में झाल पूरी उठ जाए तो आसपास के बस्तियों को डुबो दे। समुद्र के अंदर ही लहर रहे तो ठीक है। मन की जो लहर है, अगर उसको अपने अंदर में समेटोगे तब भी दुख है, और उस लहर को बाहर काटोगे तब भी दुख है। संत लोग तो ये कहते हैं कि मन की लहर उठने ना दे और बुद्धि से काम ले। जिस सतवीर की बुद्धि काम करती है वो मन की लहर से ऊपर उठ जाता है और वो अच्छे कर्मों में जुड़ जाता है। कहते हैं, आगे कहते हैं, कबीर लहर समुद्र की केती भावे जाए, बलिहारी वा दास की उल्टी समावे वाही। कहते हैं कि लहर समुद्र में तो उठेंगी, केती आवे जाई, इधर आवे उधर जावे, कभी उधर से इधर आवे, और भलियारी व दास की, वो जो उस लहर को संभाल ले, वो इंसान की भलियारी यानी उसके गुण गाओ। वो बड़ा सूरवीर है कि जिसने अपने उस मन की लहर को शांत कर दिया, शांत कर लिया, अपनी भी और दूसरे की भी, आसपास पड़ोसियों में भी शांति छा गई, शांत हो गए। अब जैसे विचार करिए, हवा चलती है, परमात्मा की माया देखो, हवा चलती है, आपने इसमें आग का यानी तेज कांस नहीं दिखाई देता है। हवा के अंदर तेज है लेकिन किसी को आग नहीं लगती। तेज है इसके अंदर, आग किसी को नहीं लगती। आग जब लगेगी जब आग प्रगट करोगे, तब वही हवा उस आग को चेतन कर देगी और बढ़ा देगी उसकी ताकत को। और हवा में तेज है यानी हवा में आग है, किसी को नहीं जलाती। हवा तो बल्कि हम लेते हैं वे ठंडी लग गए। इसी तरीके से जैसे हवा में तेज समाया हुआ है और दिख किसी को नहीं रहा, इसी तरीके से मन के अंदर जो लहर समाई हुई हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद मत्सर,
ये मन की लहर जब दिखाई पड़ती है इंसान से बाहर निकल करके प्रगट हो करके कुछ कर्म करती है, तब दिखाई पड़ती है कि उसके बस की बात नहीं उसने अंदर संभाले, क्योंकि अपनी बुद्धि से काम नहीं ले रहे। वो लहर बाहर निकलती हैं, अपना भी नाश करती हैं और दूसरे का भी कर देती हैं। तो गुरुमुख हो तो अपने जीवन का कल्याण फिर कैसे होगा? विचार करके देखियो अपने घर जा कर के रात को सोते समय कि हमारे जीवन का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि हम तो मन के वश में चल रहे, हमने तो तीनों लोकों का धन खो दिया, कहीं के भी नहीं रहे। एक दिन ये शरीर भी छूट जाएगा और पता नहीं किस योनि में जाएं। आप विचार करके देखिए। विचारहीन मत हो। बुद्धिहीन जो इंसान हो जाता है वो विचारहीन हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा क्या अच्छा है क्या बुरा। मन अपना काम करता है, लेकिन बुद्धि को निर्णय लेना चाहिए, बुद्धि क्या कह रही है। इसके अलावा बुद्धि दिल का सहारा लेती है, क्योंकि दिल ताकतवर है शरीर के अंदर। जब बुद्धि दिल से काम करती है तो दिल दिलेरी दे देता है, कर इस काम को, मैं तेरे साथ खड़ा, कुछ नहीं होगा। बुद्धि का निर्णय बड़ा सोच समझ के होता है, मन का निर्णय कोई सोच समझ नहीं है। कहते हैं गुरु शरण में जो व्यक्ति आ जाता है उसका मन भी उधर ही लग जाता है जिधर लगाना चाहे, यानी परमपिता परमात्मा की तरफ। अगर मन से ये सारा जुगाड़ हटा करके मन को परमपिता परमात्मा की तरफ लगा दे, बुद्धि के और दिल का साथ लेकर के, बुद्धि दिल का साथ लेकर के मन को परमात्मा की भक्ति में लगा दे, परमात्मा के मिलने में देर को नहीं, और सारे पाप कर्म सब खत्म हो जाते हैं। आप समझिए, विचार करिए। लेकिन हमारे विचार तो ऐसे हैं कि जैसे बहू सासू पर चौधर करना चाहती है, सासू बहू पर चौधर करना चाहती है। ये क्या है? ये मन का विकार है, किसी का खोट नहीं, अपने मन का खोट है। एक दूसरे को बांधना चाहते हैं, बंधन में बांधना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो बंधन। परमात्मा ने सृष्टि रची, इंसान बनाया, पक्षी बनाए, जानवर बनाए, और परमपिता परमात्मा ने बंधन से मुक्त कर दिए। परमपिता परमात्मा जीव के ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाता। जिसने सारा संसार रच दिया वो किसी के ऊपर चौधर नहीं करता। इंसान जो मर्जी करो, पक्षी जो मर्जी करो, जानवर जो मर्जी करो, परमात्मा ने खुली छूट दे रखी। लेकिन अब हमें ये समझना है, परमात्मा के बंधन से मुक्त हैं, जो मर्जी करे, लेकिन जैसा कर्म करेगा इंसान, अब वो ऐसे कर्मों के अनुसार परमात्मा उसको सजा देगा। करने की अथॉरिटी है इंसान को, जो मर्जी करता रहो भाई। लेकिन जब कर्म का भुगतान करना पड़ेगा तो रोवेगा, और वो कर्मों का भुगतान, कर्मों का फल कौन देगा? परमपिता परमात्मा। उसको याद करिए, उसको सामने रखिए, और फिर कोशिश कर
कर्म करने की, भी इस कर्म का फल क्या है, विचार करिए बुद्धि से। बुद्धिहीन विचार नहीं कर सकता, शुद्ध बुद्धि से ही विचार होगा। हमने अपनी बुद्धि को तो बिल्कुल निर्मोज कर दिया, बीमार कर दिया। हम 24 घंटे मन के इशारे पे ही चल रहे हैं। गुरु की शरण लेनी चाहिए। कहते हैं अपना बना लो स्वामी, अपना बना लो स्वामी, ओ दास बना के, दास बना के।
तो गुरुमुखो जो गुरु देव का बन गया तो उसके बताते हैं बंधन खत्म हो जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, भक्ति करते हैं मन चंचलता करता है, हम भजन करना चाहते हैं लेकिन नहीं होता, हम सत्संग में आना भी चाहते हैं नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हमारा मन जो है बलवान है हमारे शरीर के अंदर। मन अपने मते से हमें चलाता है। अगर थोड़ा बहुत कोई भजन बंदगी करता भी है तो क्या होता है कि दर्शन ही होए भगवान के। अभी भजन करने शुरू हुए भी नहीं ठीक से तो भगवान का दर्शन पहले ही मांगते हैं। और ये भी हमारी भूल है। भगवान कहाँ है? भगवान तो आपके पास ही तो है। आप पहले अपनी चित्तवृत्तियों को शुद्ध कर ले, थोड़ा भजन कर प्रेम से, तो फिर जा कर के बात बन सकती है। जैसे कहते हैं एक शहर की लड़की गांव में ब्याही गई और गांव में सवेरे 4 बजे दूध बुलवाएं औरतें और वो उसको सुना। तो सवेरी बोली, पूछा एक बुढ़िया से, माता जी ये सवेरे 4 बजे किस बात का शोर है? बोले बेटी दूध बुलवाएं। दूध बुलवाएं का उसका क्या हुआ कि उसमें तो घी निकला, लस्सी बन जाए, ये बात है। उसने अगले दिन जा कर के देखा भाई ये दूध इस तरीके से बुलवा, इस तरीके से घी निकला। तो उसने फिर बुढ़िया से पूछा, माता जी मैं भी ये काम करना चाहता हूँ, बेटी कर ले, 1 किलो दूध मोल ले ले। उसको गर्म कर ले, अच्छी तरह गर्म करके ठंडा करके उसको जमा, थोड़ी सी लासी डाल करके ऊपर से ढक दिए तो उसकी दही जम जाएगी। और सवेरे ही उसको बलो लेना, रिड़क लेना और उसमें से घी अलग हो जाएगा, लस्सी अलग हो जाएगी। बोले अच्छा कहाँ? वो सारा काम किया, दूध ले लिया, गर्म कराया, ठंडा करके उसको जमा दिया। रात को जमा दिया तो घंटे बाद उठ कर देखती है, उसने थोड़ा सा काढ़ा थैली पर गहरा देखा, पी करके दही जमी कि नहीं जमी। 1 किलो दूध तो था ही, कुछ तो गर्म होने में जल गया, कुछ वो थोड़ी थोड़ी देर में उसको चाख दी रही, जमा तो है ही नहीं। सवेरे तक दूध ही खत्म हो गया वो। अब बुढ़िया माता से तड़की जाके पूछ दिया, माता जी कहाँ? आपने गलत तरीका बताया। बोले क्यों होया? नहीं को तो सारा खत्म हो गया रातों रात में। तो बुढ़िया लेकिन बेटी ऐसा तो काम होना नहीं चाहिए, बर्तन फूट रहा था कि? बोले ना। फिर न्यू का दूध किस तरह, लस्सी किस तरह, दही किस तरह होगी ख़त्म, जमी क्यों नहीं? तना और भी कुछ कराया था। बोले एक तो कराया, बोले कि मैं घंटे बाद उसमें थोड़ा सा काट के देख दे रही पी का। तो न्यू का फिर बेटी दूध तो तनी नहीं पी लिया, सारी रात हुआ, तना जमन कड़ा दिया। तो गुरुमुखो हम चाहते हैं भजन करना, हम चाहते हैं सत्संग सुनना, हम चाहते हैं सेवा भी करना, लेकिन बीच में बाधा मन प्रबल है। जब मन आपका तैयार हो जाएगा कि मैंने भक्ति करनी, तो बस आपका काम बन गया। और ये कभी नहीं सोचा मैंने दर्शन होने चाहिए, अपने आप वो काम उसका है। हमारा काम उसका भजन करना, वो काम उसका दर्शन देना ना देना। तो गुरुमुखो टाइम है अपनी जिंदगी को संवारने का। अपनी जिंदगी संवार लो, वो कमाने से नहीं संवरेगी, वो भजन करने से संवरेगी। भजन आपको कमाने से नहीं रोकता। भजन करिए, कमाइए खूब, सत कमाई,
जो आपके और आपके बच्चों लग कई पीढ़ियां तक काम आवे, ऐसी कमाई कर लीजिए। और वो ऐसी शुद्ध कमाई होगी जो भजन करेगा परमात्मा का, मन जिसके कंट्रोल में आ जाएगा। बुद्धि जिसकी काम करना शुरू कर देती है। बुद्धि किसके कब्जे में है? आपकी बुद्धि किसके कब्जे में है? ये कभी देखा आपने, सोचा? हमारी बुद्धि काल के कब्जे में है। काल के कब्जे से बुद्धि मुक्त हो तो बस परमात्मा की तरफ चल पड़ते हैं। काल रोकता है भजन करने से, काल रोकता है सत्यालोक में जाने से। तो आपने अपने आप को संभालना है। एक शब्द और है, जिस दिन होगा दर्श तुम्हारा, होगा जीवन सफल है हमारा। जिस दिन अंतर्यामी एक तुम हो, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार हो। जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। अंतर्यामी एक तुम हो, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार हो। जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। बुद्धिहीन
बचपन बिता खेल कूद में, जवानी खूब मस्ती है जीवन का। बचपन बिता भरी काया ने, विकार भरी काया ने, राम नाम उचारा, जीवन सफल है हमारा। कबीर मेरा की वाणी नाम तुम्हारा गाती है। संत कबीर मेरा की वाणी सच्चे साहिब एक जगत में, सबके पालनहारा। तो गुरुमुखो कहते हैं कि सच्चा साहिब एक ही है जगत में, सबका पालनहार, सबका चलाने वाला, सबको बनाने वाला, वो एक है। हम अगर उस एक के सहारा हो जाएं तो बस हमारा कल्याण निश्चित है। उस एक को नहीं हम साध सकते, एक का भजन नहीं कर सकते। अनेक को पूजा में हम लगे रहते हैं, अनेक पूजा तो कर लेंगे लेकिन एक की भक्ति नहीं कर पाते। ये क्या है? ये हमारे मन की चंचलता है। ये मन ही नहीं लगने देता। क्या वहाँ क्या मिलेगा आपको? इस पूजा में कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? धन मिलेगा, जो आपकी इच्छा मिल जाएगा। आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए आप अपनी मनमर्जी से ही कोई न कोई देवता पैदा कर लेते हैं कि ये मेरी पुकार सुनेगा। अगर परमात्मा से सुनाए वो नहीं सुनेगा, उधर हमारा विश्वास कमी है। कहते हैं कि आगम पथ मन थिर करे और बुद्धि करे प्रवेश, तन मन वही छाड़ी के और तब पहुँचे वा देश। कि आगम पथ जो हमारा रास्ता है वहाँ जाने का, और मन थिर करे और बुद्धि करे प्रवेश। यानी कहते हैं मन को थिर कर ले, मन को शिथिल कर ले, शांत कर ले, तब बुद्धि प्रवेश करेगी उस परमपिता परमात्मा में।
मन कहीं कहीं नहीं भागेगा, फिर तो मन बुद्धि के साथ साथ हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो गुरुमुखो तन मन सब ही छाड़ी के तब पहुँचे वह देश। परमात्मा के घर जाने के लिए ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसके घर में जाएंगे और तब तक ये शरीर है तब तक उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, बस कल्याण हो जाएगा। अपने को थोड़ा सा लगाइए, धीरे धीरे करके लगा ले उधर। कहते हैं कि गुर धोबी शीश कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरत शिला पर घिसिए, निकसे रंग अपार। गुरु धोबी बनता है और शीश कपड़ा। गुरु धोबी है और शीश है कपड़ा। धोबी कपड़े का मैल निकालता है, जब तक कपड़े का मैल ना निकाले धोबी तब तक कपड़े को पीटता रहेगा, साबुन लगाता रहेगा। साबुन सर्जनहार। सतगुरु धोबी बनकर के शिष्य को कपड़ा बना ले और साबुन सृजनहार भगवान के नाम से जाप कराते हैं गुरुदेव। सूरत शिला पर घिसिए। सूरत जो अपने अंदर सूरत शिला है उससे नाम का जाप करिए और निकसे रंग अपार। तेरे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, सूरत है, और जब हम उस सूरत को अपने परमपिता परमात्मा में यानी उस ज्ञान में लगाए, उस नाम में लगाए जो गुरु महाराज जी से नाम मिला हुआ है, तो आपके अंदर निखार आता चला आएगा, आप में निखार आ जाएगा। आप अपने आप को ये समझेंगे कि मैंने अपना जीवन कहाँ खोया आज तक। आपने कुछ सूझना शुरू हो जाएगा, मैं कौन हूँ, यहाँ मेरा क्या है और क्या नहीं है, ये आपने सूझना शुरू हो जाएगा। फिर आप भक्ति कर पाओगे, उस परमात्मा में लग पाओगे, अपने आप को बचा लोगे। अहंकार मैं छोड़ दे, एक दूसरे पर चौधर करना छोड़ दे, तो परमात्मा की भक्ति में लग जा। अपने को भी लगा ले और अपने परिवार को भी शिक्षा दे लग, तो आपका कल्याण निश्चित है। हम जिन कर्मों के करते हैं ये सब के सब कर्म एक दिन हमें छोड़ने पड़ेंगे, और यही कर्म हमारा जाल बन जाएगा हमारे ऊपर, हमारे को जकड़ने के लिए। इस कर्म के जाल से हम मुक्त नहीं पाएंगे, इससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। कर्मों का जाल थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। अच्छे कर्म करिए जिससे का अच्छा फल मिले। जैसे किक्कर बोएंगे तो सूल, आम बोएंगे तो आम भी लगेंगी। तो बुरे कर्म सूलदार होते हैं, सूल किसका लगेंगी, अपना ही लगेंगी। अच्छे कर्म करिए, लेकिन अच्छे और बुरे कर्म का विचार भी तो होना चाहिए ना। वो विचार मन नहीं करेगा, विचार बुद्धि करेगी। आपके अंदर परमपिता परमात्मा ने देखने के लिए आँख, सुनने के लिए कान और समझने के लिए बुद्धि दी है। समझिए, समझ के चलिए, बड़ा फायदा होगा, बड़ा कल्याण होगा हमारा। हम कर्मों के जाल में इस तरीके से फंस रहे हैं जैसे मच्छी जाल में फंस जाती है, वो तड़फ रही है। अब जाल से बाहर होना बड़ा मुश्किल है। हम अपने कर्मों के जाल में इस तरीके से फंस रहे हैं, हम अब उस कर्म के जाल को तोड़ करके निकलना चाहें तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता।
रास्ता नहीं मिलता, और तड़फ तड़फा के फिर वहीं रह जाते हैं, क्योंकि रास्ता तो गुरुदेव भी ही बतावेंगे। रास्ता जो बताएंगे गुरुदेव बताएंगे, गुरुदेव के पास आप पहुँचे नहीं तो जाल में फंस गए कर्मों के, कैसे निकलेंगे? निकल नहीं सकते। सबसे बड़ा दुख है ये। कहते हैं कि मन मोटा मन पात्रा, मन पानी मन लाए, मन के जैसी उपजे तैसी ही हो जाए। वैसे ही हो जाए इंसान। जैसा आपका मन कहेगा, आपका मन कहेगा चोरी करने के, आप चोर बन जाओगे। आपका मन कहेगा भक्ति करने की, आप भक्त बन जाएंगे। बस जैसा मन कहे वैसा ही चलते रहेंगे। बस हमारा कर्मों के जाल से, उस बंधन से मुक्त होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अपना गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप जपो, दूसरे को जपाओ, नानक निश्चय मुक्ति पाओ। और हमने तो ये कर रखा कि ना जपना और ना जपन देना। हमने तो ये पक्का निर्णय ले लिया। पता काम कैसे चलेगा? हम अपने संतों की बात ही नहीं मान रहे। हम बात ही नहीं मान रहे। हमने भी जपना, दूसरे को भी जपाना, इसका भी पुण्य मिलेगा हमें, इससे भी हमें हमारा कल्याण होगा। मन इतनी बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है ये। मन को थोड़ा काबू में करिए, बुद्धि को अब हारिए, अपनी बुद्धि को ताकत दीजिए। जब आपकी बुद्धि बलवान हो जाएगी, बस आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। आपका मन ज़्यादा काम करता है, बुद्धि कम करती है। बुद्धि को काल के पंजे से छटा, ज्ञान के जरिए, नाम के जरिए। गुरु से ज्ञान प्राप्त करिए, नाम का जाप करिए, तो बुद्धि आपकी निकल जाएगी काल के पंजे से। लेकिन ये काम कैसे होगा? ये भी एक सूरवीर कर सकता है। रण में कौन लड़ेगा? सूरवीर। और भक्ति कौन करेगा? सूरवीर। हर आदमी के बस की भक्ति नहीं है, क्योंकि वो मन के जाल में, कर्मों के जाल में फंस रहा। ये कोई बागाड़ा कोई एक ही है जो उस कर्मों के जाल को फेंक करके एक तरफ और सीधा रास्ता सत्यालोक का ढूंढ ले, परमपिता परमात्मा की भक्ति कर ले। भजन कर ले। हमने किसी को पता नहीं कल के होने वाला है, लेकिन हम तो 100 बरस की सोचों बैठे, कल का पता नहीं क्या होने वाला है। तो इसलिए गुरुमुखो, शब्द है एक, तेरी पल पल बीती जाए, जप ले ओ मन में सिवाए। तेरी पल पल
पल बीते जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तेरे पल पल बीते जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तेरे पल पल बीते जाए जप ले ओम तेरे पल पल जाए जप ले ओम नमः शिवाय। तो गुरुमुखो, ये सच बात है, एक एक पल हमारी ज़िंदगी की घट रही है, बढ़ती को नहीं। एक एक पल घट रही है और एक एक पल होते होते घंटे हो जाते हैं और घंटे होते होते दिन रात बदल जाती है। यानी एक दिन रात घट गई जिंदगी की। कब जपोगे? समय तो निकला जा रहा है, जपिए। अच्छा, थोड़ी देर ध्यान करिए मालिक का। सत्संग सुना, अब थोड़ा जिनको शब्द है, शब्द की प्राप्ति है, वो थोड़ा भजन नाम का जाप करिए। बाकी ओम का जाप करिए, जिन्हें नाम नहीं है